तो अभी हम क्या देख रहे हैं, आहार एवं पोषण फर्स्ट। और आहार एवं पोषण फर्स्ट में हमने कल क्या क्या देखे थे, आहार के बारे में देखे थे, और फिर इसके बाद में कुछ परिभाषा भी देखे थे, है ना। फिर पशु आहार के कार्य भी देखे थे कि पशु जो है शरीर में जाकर, पशु आहार जो है शरीर में जाकर क्या कार्य करता है, इसके बारे में हमने बहुत सारी जानकारी देखे थे। और हमने देखे थे पशु आहार के प्रकार, ये भी देखे थे। पशु आहार के प्रकार में हमने देखे थे निर्वाहन आसन, वर्धक आसन, और इसके बाद में देखे थे संतुलित आसन, आदर्श आसन भी देखे थे, और देखे थे पशु आहार के अवयव। क्या देखे थे, पशु आहार के अवयव। फिर हम देख रहे थे जल के बारे में। तो जल का पूरा हमारा नहीं हो गया था, जल का, है ना, जल का भी हो गया था, जल के कार्य भी हमने देख लिए थे। प्रोटीन के बारे में हम देख रहे थे, तो प्रोटीन के बारे में भी हमने देख लिए थे। अब आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, जो भी हम भोजन करते हैं तो भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही शरीर में जाता है। फिर वो कार्बोहाइड्रेट जो है अंदर जाके टूटता है, शरीर क्रिया करता है, और वो कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के बाद क्या है, उससे ऊर्जा बनती है, और फिर उसी ऊर्जा को शरीर क्या करता है, उपयोग में लेता है दैनिक कार्य करने के लिए। तो देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखो, कार्बोहाइड्रेट की क्या परिभाषा है, क्या है इसका मतलब। पौधों में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट पशु आहार का एक प्रमुख भाग है। यह चारे के शुष्क पदार्थ का लगभग 7.5% भाग होता है। यह पशु शरीर के लिए ऊर्जा का सुलभ एवं प्रमुख स्रोत है। पशु आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट दो वर्गों में बांटा गया है। पशु आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट का पहला भाग है वो क्या है, क्रूड फाइबर। क्या है, क्रूड फाइबर। और क्रूड फाइबर यानी कच्चे रेशे। अब कच्चे रेशे किसे कहेंगे, घास फूस भूसा। किसे कहेंगे, भूसा भूसा, है ना, वो कच्चे रेशे कहलाता है। फिर इसके बाद में नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष। कच्चे रेशे अघुलनशील होते हैं तथा हेमी सेलुलोज एवं पेंटोज के बने होते हैं। ये जो है कार्बोहाइड्रेट के नाम है, ये दिख रहा है ना, हेमी सेलुलोज एवं पेंटोज, ये कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। मतलब कार्बोहाइड्रेट यहाँ 3 प्रकार का बताया गया। फिर इसके बाद में नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष घुलनशील होते हैं तथा इनमें शर्करा, मंड आदि अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। जुगाली करने वाले जानवरों में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अधिकांश कार्बोहाइड्रेट का किण्वन होता है। मतलब जैसे ही कार्बोहाइड्रेट पशु खाते हैं, मतलब भूसा खाते हैं, और वो शरीर के अंदर जाता है, और वहाँ पर अमाशय में फिर वहाँ पर सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं। वो सूक्ष्म जीवाणु जो है, फिर वो जो चारा वो खाता है, चारा कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, उसको खाता है, और वो सूक्ष्म जीवाणु फिर वो चारा को सड़ाने की क्रिया करने लगते हैं, मतलब उसको तोड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो उसको तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद उसका रस अलग निकल जाता है, और फिर वो रस को क्या है, हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं के माध्यम से अवशोषित कर लेता है, और फिर वो ऊर्जा के रूप में शरीर तक पहुंचा दिया जाता है। और जो बाकी जो कचरा बचता है, जो अनुपयोगी रहता है, वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, गोबर कहते हैं। क्या कहते हैं, गोबर। गोबर क्या है, अनुपयोगी पदार्थ। गोबर क्या है, अनुपयोगी पदार्थ, क्योंकि उपयोगी पदार्थ तो शरीर ने पूरा अवशोषित कर लिया, और जो कुछ बचा कचरा उसको मल के माध्यम से बाहर निकाल दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की कुछ विशेषता हमने देखे। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य। क्या देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट के कार्य। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट ही सबसे मुख्य है ऊर्जा का स्रोत, चाहे पशुओं के शरीर में हो या मनुष्य के शरीर में हो, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट लेंगे तभी तो ऊर्जा मिलेगी। यदि आप कार्बोहाइड्रेट, यदि भोजन नहीं लोगे, भोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। भोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, और आप भोजन नहीं लोगे तो आपका शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगी। फिर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आपका शरीर कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या करता है, ध्यान से समझना, ये सीधा प्रश्न आता पेपर में, और ये पूछता है कि पशु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य लिखिए।
कि क्या होता है कार्बोहाइड्रेट के कारण, ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट पशु शरीर के लिए सबसे सुलभ ऊर्जा का स्रोत है। मतलब आप सीधा कह सकते हैं पशु आहार जो है वो कार्बोहाइड्रेट पशु के शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट पशु के शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखो ऊर्जा कैसे प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी होती है? 4.2 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर में जाता है और टूटता है, और टूटने के बाद 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। पशुओं को विभिन्न कार्य संपादन करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। कहां से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से। शरीर में अधिकांश कार्बोहाइड्रेट होने पर ये ग्लाइकोजन तथा वसा में परिवर्तन होकर, यदि मान लीजिए हम ज्यादा भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो वो हमारा शरीर क्या करता है, वो ज्यादा भोजन की जो ऊर्जा को ना वो ग्लाइकोजन और वसा के रूप में बदलकर हमारे शरीर में क्या करता है, इकट्ठा रखता है। लेकिन जिस दिन आप खाना नहीं खाते हो या आप पशु को भोजन नहीं देते हो, तो उस दिन पता क्या होता है, जो ऊर्जा शरीर ने इकट्ठी करके रखा है ग्लाइकोजन और वसा के रूप में, फिर वही ऊर्जा शरीर को देता है। वही ऊर्जा क्या करता है, शरीर को देता है। नहीं तो शरीर में ऊर्जा कहां से आई, जब आपने भोजन ही नहीं किए हो। मान लीजिए आप उपवास हो, व्रत हो, और न कहे भोले शंकर का व्रत है, गौरा पार्वती का, तो ये लोग भूखे कैसे रहते हैं? क्योंकि हमारा शरीर, हम हर रोज भोजन करते ही नहीं, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, तो जितनी ऊर्जा हमारे शरीर को लग रही है उतना शरीर ऊर्जा उतनी ऊर्जा शरीर को लग रही है, वो उतनी ऊर्जा वो ले लेता है, और बाकी की ऊर्जा को स्टोर करके रखता है। तब जब आपातकालीन स्थिति आ जाए, मतलब जब आपने भोजन नहीं खाए हो, भूखे हो, कहीं चले गए काम करने, तब वो ऊर्जा को वो क्या करता है, तो देता है। तो वो ऊर्जा किस रूप में स्टोर रहती है शरीर के अंदर? किस रूप में रहती है? ग्लाइकोजन और वसा के रूप में। किस रूप में रहती है? ग्लाइकोजन और वसा के रूप में रहती है, तथा अधिक ऊर्जा मांग की स्थिति में पुनः साधारण कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होकर ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो ये सब काम है कार्बोहाइड्रेट, है ना। पहले तो ऊर्जा प्रदान करता, फिर इसके बाद में ये दूध में मिठास तथा कुछ हद तक चिकनाई प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट दूध में मिठास पैदा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट दूध में चिकनाई पैदा करते हैं, कार्बोहाइड्रेट पशुओं के शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं, है कि नहीं ये कार्य। फिर ये शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। देखो अभी तक जल भी शरीर के तापमान को बनाए रखता था कि नहीं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट भी शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। किसके? पशु के शरीर। किसका शरीर? पशु का शरीर। ये पशु के रुमेन में जीवाणु की वृद्धि एवं विकास में सहायक होते हैं। पशु के शरीर के 4 भाग होते हैं, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। ये आपने कक्षा 11वीं में पढ़े होंगे। तो ये जो रुमेन में जो जीवाणु रहते हैं ना, जो भोजन को तोड़ने का काम करते हैं, मतलब भोजन को तोड़ते हैं, अंदर जब जाता है भोजन तो उसको तोड़ने का कार्य जो जीवाणु करते हैं रुमेन के अंदर, तो उनकी वृद्धि भी कार्बोहाइड्रेट ही करते हैं। तो कितने सारे आपने कार्बोहाइड्रेट के कार्य देखे, तो ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। तो बताइए कार्बोहाइड्रेट समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो कोई बड़ा विषय नहीं है उसके लिए आपको क्या करना है, ये पीडीएफ में सीधा आप जाओगे तो छोटे छोटे ये बड़े पॉइंट को छोटा छोटा बना के लिख लेंगे। 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिखना है, बस सारी समस्या का समाधान, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आप कहोगे कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, लिखना ही नहीं चाहते, तो ऐसे में तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो छोड़ो। समझ गए? अब देखेंगे वसा के बारे में, फैट के बारे में देखेंगे। जैसे प्रोटीन बहुत सारे काम शरीर में करते हैं पशु के, अभी देखे हमने इससे पहले प्रोटीन, वैसे ही वसा पशुओं के शरीर में बहुत सारे कार्य करता है। अब कौन कौन से कार्य करता है? यदि हम सबसे ज्यादा देखें तो वसा से ही सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होकर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीकृत होकर 4.2 कैलोरी ऊर्जा देता है, लेकिन वसा कितनी ऊर्जा देता है? 9.3 कैलोरी देता है। कितनी देता है? 9.3 कैलोरी देता है। इसीलिए पता है जो दूध, दही, मक्खन, घी खाते वो मोटे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वसा घी का एक स्रोत है। अरे घी से ही तो वसा मिलती है, मतलब मोटापा। इसीलिए वो शरीर में ऊर्जा जब इकट्ठी होती है तो उसकी चर्बी अपने आप बढ़ने लगती है, उसका शरीर हेल्दी हो जाता है। ठीक, तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं जो ज्यादा मोटे हो जाते हैं,
ऑयल वाली चीज़ों को खाना कम कर देते हैं, क्योंकि ऑयल से यानी वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है तो मोटापा बढ़ता है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं, हम तेल वाली वस्तुएं या तेल से बने खाद्य पदार्थ को ज़्यादा नहीं खाते, ऐसे कहते हैं कहीं भी जाते हैं। हाँ, कारण बस यही है। अब बात आती है वसा की। फेट, देखो फेट का निर्माण कैसे होता है वसा का। देखिए, वसा का निर्माण बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के मिलने से होता है। बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल के मिलने से होता है। जुगाली करने वाले पशुओं के रुमेन में उपस्थित कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा को बसीय अम्ल में तोड़ते हैं और ये बसीय अम्ल अंत में एसीटेट में बदल जाते हैं। एसीटेट से प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट अणुओं का आवश्यकता अनुसार निर्माण होता है। अधिक ऊर्जा मांग की स्थिति में ये एसीटेट श्वसन द्वारा ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब ये परिभाषा से आपको समझ में आ गया होगा कि भैया वसा भी ऊर्जा प्रदान कर रहा है, कर रहे हैं कि वसा। यहाँ पर आपने समझ लीजिए कि वसा भी ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल, वसा तो कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। मैंने अभी बताया ना कैसे करता है। 1 ग्राम वसा ऑक्सीकृत होगा 9.3, वो यहाँ 4 दिया है ना, 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। कार्बोहाइड्रेट तो 4.2 ही कैलोरी ऊर्जा देता है। मतलब है कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। बहुत सारे दाने एवं खलियों से पशुओं को वसा की पूर्ति होती है। बिनोला तथा सोयाबीन के दाने में बहुत अधिक चिकनाई वाला पदार्थ पाया जाता है। कर्वी तथा भूसे में कम वसा होती है। जंतु शरीर का लगभग 17% भाग किससे बना होता है? वसा से बना होता है। मतलब हमारा शरीर 17% भाग किससे बना है? वसा से। अब वसा के कार्य हम देखेंगे। यहाँ काला तो नहीं है। अब देखेंगे वसा के कार्य। फंक्शन ऑफ फेट, क्या देखेंगे? फंक्शन ऑफ फेट। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं जो समझा रहा हूँ? हाँ, यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वसा के कार्य। ये हमने जो थ्योरी अभी देखी आपको समझ में आई कि वसा का निर्माण कैसे होता है, वसा क्या क्या काम करते हैं। अब हम देखते हैं वसा के कार्य। वसा के कार्य में हम देखेंगे, सबसे पहला कार्य देखेंगे। पहले यहाँ 2 लाइन है, यहाँ देख लेते हैं। वसा ऊर्जा के संग्रहित स्रोत है। वसा क्या है? ऊर्जा के संग्रहित स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में वसा श्वसन द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। वसा क्या करता है? श्वसन द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब जिस दिन आपने खाना नहीं खाया तो उस दिन यदि आपके शरीर में वसा स्टोर है तो वो वसा टूटकर फिर क्या है? ऊर्जा प्रदान कर देता है। तो आपको जो है कार्बोहाइड्रेट लेने की आवश्यकता फिर नहीं होती है कुछ समय के लिए। अब देखो पॉइंट में यहाँ पर दिए हैं क्या क्या कार्य। वसा शरीर में चर्बी प्रदान करता है। वसा शरीर में क्या करता है? चर्बी प्रदान करता है। कोशिका झिल्ली में वसा ग्लाइकोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स आदि विद्यमान होते हैं। मतलब कोशिका जो झिल्ली होती है ना, हमारे शरीर कोशिकाओं का गुच्छा, तो वो कोशिका में जो झिल्ली होती है लेयर, उस लेयर में ये ग्लाइकोलिपिड्स और फास्फोलिपिड्स वसा का एक प्रकार है। ग्लाइकोलिपिड्स और फास्फोलिपिड्स वसा का एक प्रकार। अब दूसरा देखते हैं। पशु आहार में उपस्थित वसा दुग्ध वसा का निर्माण करते हैं। यदि पशु के आहार में यदि आप वसा खिलाते हो तो दूध में जो वसा बनती है वो आहार के माध्यम से बनती है। किसके माध्यम से बनती है? आहार के माध्यम से बनती है। ऊतकों की क्षय हुई चर्बी का निर्माण भी करते हैं। मतलब आप सीधा कह सकते हैं कि वसा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। क्या करता है? वसा टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। वसा टूटी फूटी ऊतकों की भी मरम्मत करता है। ऊतक और कोशिका में अंतर पता है कि नहीं? बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है। क्या करती है? बहुत सारी कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है और बहुत सारी ऊतक मिलकर फिर मांसपेशियां बनाती है। हमारे शरीर में मांस है। ये मांस कैसे बना? बहुत सारे ऊतक, जैसे बहुत सारे कोशिका का गुच्छा मिला और वो गुच्छा ने क्या बनाया? ऊतक बनाया और फिर वो बहुत सारे ऊतक मिली और फिर मांसपेशियां बनती है। समझ गए? ऐसे निर्माण होता है। फिर इसके बाद में वसा क्या काम करते हैं? ऊर्जा तो देते ही हैं, साथ में टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करते हैं। टूटी फूटी ऊतक की मरम्मत करते हैं। तो ऊतक और कोशिका में अंतर समझ में आएगा नहीं? हाँ, शरीर का तापमान ऊष्मा के कुचालन होने के कारण नियत रखने में सहायक होते हैं। मतलब वसा शरीर का तापमान बनाए रखते हैं। वसा क्या करते हैं? शरीर का तापमान बनाए रखते हैं।
कार्बोहाइड्रेट शरीर का तापमान बनाए रखते हैं, वाटर शरीर का तापमान बनाए रखता है। वसा में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.25 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त करने की क्षमता होती है, अर्थात 1 ग्राम वसा से लगभग 9.4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी होती है? 9.4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये पेपर में विकल्प के तौर में ये प्रश्न आता है, समझ गए? अब इसके बाद में क्या दिया, देखो वसा पशुओं में मांस बढ़ाने में सहायता करता है। मतलब वसा क्या करता है? पशुओं में मांस भी बढ़ाता है। वसा क्या करता है? पशुओं में मांस भी बढ़ाता है। ये जोड़ों को चिकना बनाते हैं तथा इनमें चलने फिरने में आसानी होती है। अब पता है जोड़ों को कैसे चिकना बनाते हैं? ये हमारे जोड़ है कि ये जोड़ है, घुटने हैं, नीचे एड़ी है, तो यहाँ सब क्या पाया जाता है? वसा, एक लिक्विड तेल जैसा पाया जाता है। और वही तेल के कारण पता है हमारे पैर अच्छे चलते हैं, दुखते नहीं है। लेकिन जब हम सियाने हो जाते हैं, एक हमारी उम्र हो जाती है 60 साल, तब क्या रहता है? ये तेल की कमी हमारे जोड़ों में हो जाती है। तो फिर क्या होता है पता? ये गठाने दुखती है, जोड़ दुखती है। इसलिए आपके घर के सियाने क्या कहते हैं? बड़ा घुटना दुख रहा है, बड़ा ये जोड़ में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर जो है, जो ऑयल होता है, जो वसा होता है, उसकी कमी हो जाती है। समझ में आया? तो ये किस तरह से ये कार्य करते हैं? ये जोड़ों को चिकना बनाते हैं तथा इसमें चलने फिरने में आसानी होती है। मतलब ये जोड़ चाहे आदमी के हो या पशु के हो, अरे पशुओं में भी जोड़ होते हैं, आदमी भी जोड़ होते हैं, तो जोड़ जिसका भी हो उसमें वसा की परत होती ही है। मतलब वो तेल लिक्विड होता ही है, इसीलिए हमारे ये जोड़ बहुत अच्छे से चलते हैं। और यदि यहाँ तेल की कमी हो जाए, वो वसा की लिक्विड की, तो ये घिसट घिसट के चलेंगे। अब जब घिसट घिसट के चलेंगे तो दर्द तो हो गई, इसीलिए सियाने बूढ़े को समस्या। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? कोई तेल दे देता लगा, तो वो तेल स्किन से अंदर जाता है थोड़ा थोड़ा, और कुछ समय के लिए उसे क्या करता है? ठीक करता है, परमानेंट इलाज नहीं होता है। अंडा उत्पादन में वसा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वसा कैल्शियम तथा विलय विटामिनों के अवशोषण में सहायता करते हैं। अब देखेंगे खनिज लवण। क्या देखेंगे? खनिज लवण। तो खनिज लवण आपको पता है कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कॉपर, फास्फोरस, ये सब क्या है? खनिज लवण। और भोजन के अवयव के नाम बताओ मुझे, कौन कौन से हैं? कल हमने देखे थे 5 अवयव भोजन के। कौन कौन से भोजन के अवयव? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, पानी, वसा, ये सब क्या है? भोजन के अवयव। क्या है? भोजन के अवयव। पेपर में सीधा आता है भोजन के अवयव के नाम लिखो तो वो लिखना है, लेकिन खनिज लवण के बारे में पूछे तो ये लिखना है। तो खनिज लवण के बारे में देखो क्या खनिज लवण पशु के शरीर में क्या कार्य करते हैं ये देखो, समझो पहले। शरीर का कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटन सिस्टम, ये हमारा जो ढांचा है कि हड्डी का, इसको मजबूत बनाने में ही मुख्य भूमिका खनिज लवण की होती है। यदि फास्फोरस की कमी हो जाए हमारे शरीर, तो हमारी हड्डी कमजोर हो जाएगी। तो हमारा ये ढांचा खड़ा है, जैसे मैं अभी सुव्यवस्थित दिख रहा हूँ, तो जैसे ही फास्फोरस की कमी हुई, कैल्शियम की कमी हुई, हमारी हड्डी कोमल हो जाएगी। तो जैसे ये हमारा हाथ सीधा है ना, तो ऐसे टेढ़ा रहेगा। अरे तो इसमें ताकत नहीं बची, तो सीधा कैसे रहेगा? तो ये सारे कार्य कौन करता है? ये सब खनिज लवण करते हैं। नमक में सोडियम मिलता है, हम खाते नहीं दैनिक जीवन में नमक, तो वो सोडियम भी क्या काम करता है? एक आवश्यकता तक वो हड्डियों को मजबूत करता है, लेकिन यदि आप ज्यादा खाने लगो तो वो हड्डी को घोरने का भी काम करने लगता है, उसके भी बहुत सारे नुकसान हैं। समझना है? अब देखो, शरीर का कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम तथा शरीर में उपस्थित विभिन्न प्रकार के ऊतकों के नव निर्माण में खनिज लवणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम यहाँ देखेंगे खनिज लवण के कार्य। क्या देखेंगे? खनिज लवण के कार्य। 119 उसको हटा दो।